कंप्लेन तो नहीं आनी चाहिए ना, और कुछ न कुछ तो जानना चाहिए। अच्छा, समझ में आना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे P1, P2, P3 का क्लास बहुत कम करते हैं। कारण क्या है कि हमें दो ही चीज लेके जाता है आगे। एक तो क्या है, हाउ डू डी एक्शन, दूसरा है व्हाई डू डी एक्शन। तो हाउ डू डी एक्शन का मतलब हम डी एक्शन कैसे करें, और व्हाई डू डी एक्शन का मतलब मैं डी एक्शन क्यों करूं भाई मैं डी एक्शन। तो इसमें एक ही चीज आप सिंपल समझ लो कि हमें कतर से जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले हमने क्या सोचा, कैसे जाऊं या क्यों जाऊं। बताएगा कोई? क्यों जाऊं। यस, क्यों जाऊं हमारे दिमाग में पहले आया था। यस नो यस। तो क्यों, जब जाने का मेथड हमारे दिमाग में आया, क्योंकि घर बनाना था, लोन को हटाना था, बहन का शादी करना था, कर्जा को, जो भी है एनीवे, उस कारण की वजह से हमने क्या किया, प्लान किया कि हमें कतर जाना है। जिसका आज 30,000, 35,000, 40,000 रुपये सैलरी है, वो हाउ डू गो कतर, मैं कतर कैसे जाऊं, ये प्लान कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास ये कारण नहीं है कि मैं क्यों जाऊं, है कि नहीं है। तो आपको जैसे कतर आने का एक कारण बना, ऐसे डी एक्शन में काम करने का एक कारण होना चाहिए, ठोस रीजन होना चाहिए। और वो रीजन अगर आपके पास है तो आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ोगे। और फिर कैसे रिएक्शन करना है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक ढूंढ लोगे। ठीक है सर? यस। तो चलिए आज हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज के होस्ट, पावरफुल लीडर, स्टार एजेंट मिस्टर रामराज रविदास सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा है, मैं नेपाल कपिल वस्तु से डीएक्शन में पिछले कई वर्षों से काम करते हुए अभी मैं डीएक्शन में डबल डायमंड के पोस्ट पे हूँ। और डीएक्शन में लाने वाले मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देव कुमार गिरी हैं, और मेरे अपलाइन मिस्टर अशोक कुमार गिरी, और इस कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिंगसुए गिरी, इन सभी के लिए जोरदार। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल। मतलब सक्सेसफुल का मतलब क्या, बहुत सारे लोग तो जानते नहीं। सफलता, सक्सेसफुल, ये क्या है नहीं। सक्सेस का सिंपल फार्मूला है सर, मैं ज्यादा नहीं बात करता हूँ। सक्सेस का मतलब आपके पास पैसा हो, आप कामयाब हो आज के जमाने में, क्योंकि पैसे से तो अभी माता खरीदी जाती है, मैया आ जाती है पैसे से, है नहीं। तो पैसे से अभी एवरीथिंग इज इन मनी कहा गया है, बीच में 3% खाली छोड़ के, लेकिन पैसा अभी 97% को भी क्रॉस करते हुए आज की डेट में भी, जल्दी का न्यूज अपडेट का बात करें तो 99% कवर कर चुका है दुनिया में। पैसा इतना पावरफुल चीज है। तो मनी इज एवरीथिंग। तो एवरीबॉडी नीड सक्सेस इन मनी। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बड़ी सफलता को पाना चाहता है पैसे के माध्यम से। यस और नो? यस। अच्छा, जब हमारे जहन में ये आता कि हाँ मैं सफल होना चाहता हूँ, तो सफल होने के लिए जो आज का भीड़ है वो कहाँ जाती है, कहाँ डिपेंड होती है सफल होने के लिए? बिजनेस, उस पे जॉब पे निर्भर है नहीं है। yes, नौकरी करने के बाद मैं क्या करूँगा, सफल होऊंगा, यही तो डिपेंडता है। कतर में बिजनेस करने के लिए कितना आदमी आया बताइए? कोई है? नहीं है, सब लोग जॉब करने आया। अब जॉब का सिंपल फार्मूला है, जॉब में ज्यादा ताम झाम नहीं है। जॉब में एक मालिक होता है जो कहता है दिस इज माई ड्रीम, जो बॉस होता है उसका ड्रीम है। मैं जिस कंपनी में शुरू में आया था उस कंपनी का नाम था NSS, न्यू स्टेट सर्विस। जब मैं उस कंपनी में सन 2012 में सबसे पहले आया था एज ए क्लीनर के रूप में, तो उस कंपनी में सिर्फ 6, पहले 5 थे, मैं आया तो 6 हो गए। लेकिन जब मैं जाने लगा था और वो जो कंपनी का मालिक था अपने गाड़ी में बिठा के हम लोगों को पिकअप में, और पीछे क्लीन करने वाला सारा सामान लोड करके कभी कहाँ मजला में, कभी कहाँ पजला में, कभी कहाँ हमें लेके जाता था साफ सफाई करवाने के लिए। लेकिन जब मैं उस कंपनी से 2016 लास्ट दिसंबर को कैंसिल करके जा रहा था, तब तक उसमें 560 लोग और उसके पास कम से कम 22 गाड़ी हो गया था और 560 लोग हो गए थे। और वो आदमी तब तक ये समझ लीजिए कि लगभग कतर का 50 लाख से ज्यादा बैंक बैलेंस कर चुका था। लेकिन उसमें काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय थे वो जहाँ के तहे थे, उनका 600 रियाल सैलरी 600 था, बहुत रहा होगा तो 700, घर जाते ही 0 हो गया था। तो यहाँ पे जब आप किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी जगह पे काम कर रहे होते हो तो एक बॉस होता है
और वो एम्प्लॉय होता है, वो बॉस उसके अंडर, वो एम्प्लॉय इसके अंडर में होता है और वो इसके लिए काम करता है, खुद के लिए काम नहीं करता, वो पैसे के लिए काम करता है और इस बॉस को, जो बॉस होता है उसके लिए पैसा काम कर रहा होता है। ये सिंपल फंडा है। तो अगर ये बॉस क्या कर रहा होता है, ये बॉस एक बिजनेस कर रहा होता है और वो एक इसके बिजनेस में काम कर रहा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? yes. तो ये है। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब इस तरह से हमें रियलाइज किया। अगर हम जॉब की और एक फार्मूला लेके जाए, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा अभी कतर का जॉब का लाइफ स्टाइल है या नहीं है? yes. यही है, खाना यही है, सोना और यही है लगाना। इसको कतर के भाषा में बोलते हैं लांगरी। क्या बोलते हैं? डांगरी। अच्छा, डांगरी बोलते हैं। मुझे ये, मैं ये पहना ही नहीं ना कभी लाइफ में, क्योंकि हमारे इधर हमारे कंपनी में ये नहीं पहनाता था। अच्छा, ये पहन के घूमना, अभी बोलते हैं कि इसको पहनने के बाद अगर लेटरिन लग जाए तो ये सब खोलना पड़ता है, ऊपर का है नहीं, और सोने वोने का सब यही कंडीशन, ज्यादा ये नहीं रखेंगे। उसके बाद में हु इज अंडर एम्प्लॉयड में मतलब इस तरह से हमारे साथ बिहेव किया जाता है हम परदेशियों के साथ। अरे यार, हम वैसे ही प्रॉब्लम में है भाई, बीवी बच्चों को छोड़ के उनसे दूर रहने का वैसे ही तकलीफ हमारे दिमाग में है। ऊपर से एक मिस्री आता है और हमारे साथ ऐसे चिल्लाता है जैसे मैं बहुत बड़ा बलात्कारी हूँ, उसके सामने आ गया, छोटी सी मिस्टेक में इतना चिल्लाता है। ये सुनो, क्या वास्तव में हमारा लाइफ स्टाइल यही नहीं है? इनका ये गिलगिल, इनका ये डांट, इनका ये बात, इनका ये हमारे दिमाग को और हमारे दिल को ठेस पहुंचाने वाली, तकलीफ पहुंचाने वाली ये बात हमें जो सुनना पड़ रहा होता है, क्या ये सही है हमारे लिए? हमें अच्छा लगता है? हम गर्व से उसका बात सुन रहे होते हैं? नहीं, ये तकलीफ हमें भी लगता है क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन फिर भी हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुन लेते हैं, ओके। लेकिन सुनने के बाद जब हमें पैसा पाने का या सैलरी आने का जब समय आता है तो एक टुकड़ा के जैसा दिया जाता है। जो उनका चाय नाश्ता का पैसा होता है वो हमारा महीने भर का सैलरी होता है। ये रियलिटी है सभी मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा दिमाग को यूज करना। अभी मैं कल शाम को 28 में गया था हमारे खान साहब के रूम में होम मीटिंग करने के लिए। वो बता रहे 2 घंटा बस में जाने में लगता है, 2 घंटा बस में आने में लगता है। बताओ, कंपनी उनका 4 घंटा यूं ही बर्बाद कर रही है और उसका पैसे भी नहीं दे रही है। बोलता है रूम से जाने का पैसा नहीं, ड्यूटी शुरू करने के बाद पैसा स्टार्ट होगा। बताइए, ये अन्याय नहीं है एक परदेशी के ऊपर? 4 घंटा उसकी जिंदगी का हर 24 घंटे के अंदर सिर्फ आप बर्बाद कर रहे हो, उसका पैसे भी नहीं दे रहे हो, फिर भी हमें मजबूरी में वो सहना पड़ रहा है और उसके दिए हुए ऑर्डर और दिए हुए हुक्म के अनुसार से चलना पड़ रहा है। ये सुनो, चलते उसके बाद जब महीने भर में सैलरी आता है तो ये हाल होता है। टुकड़ा भर सैलरी मुझे मिलता है, हमें मिलता है, जिसे हम वो टुकड़ा भर सैलरी से अभी हमारे और आपके जैसे परदेशी भाई ने 20 साल कतर में बिता दिया, 40 साल कतर में बिताने वाले, 35 साल कतर में बिताने वाले नेपाली से मैं मिला हूँ। यही टुकड़ा भर सैलरी से अपने जिंदगी का 40 साल कतर में बर्बाद कर दिया, लेकिन सक्सेस आज भी हाथ में नहीं लगी। ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं। ये सुनो, आप देखिए, इसलिए कहा गया जॉब स्टाइल। अभी इसके बाद भी हमारा जो दिमाग है ये खुलता नहीं है, इतना सब कुछ फिर भी नहीं खुल रहा है। देखिए, आफ्टर जॉब, चलो काम तो ड्यूटी में तो गए, लेकिन ड्यूटी से आने के बाद में या तो सोते हैं तान के, या तो मूवी देखते हैं, या तो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, श्रीलंका पीते हैं, इसी में समय अपना बर्बाद कर देते हैं। हमारे युवा जो परदेशी के रूप में आज विदेश में आया है, इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया चलो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तो इसको छोड़ के यहाँ आने का उसका हिम्मत नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे युवा 40 साल विदेश में अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसी संगत से अभी दूर रहना है, क्योंकि हम युवा हैं। हमारे, मैं बर्बाद हो जाऊं नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैं बर्बाद हो रहा हूं तो मेरे साथ मेरी फैमिली बर्बाद हो रही है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अज्ञान हैं, जो किसी प्रकार की बेगुनाह है, जो जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो बच्चा, वो औरत मेरी जो मेरे घर में मेरी दुल्हन बन के, मेरी बीवी बन के मेरे घर में आई है, उसने क्या गलती किया है? अगर मैं बर्बाद हो रहा हूं तो मेरे साथ वो भी बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए ऐसी संगति से हमें जिंदगी में बहुत दूर रहना है। अगर ऐसी संगति का आदमी है, उससे थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये स्वयं तो बर्बाद हो रहा है, इसके संगत में पड़ने वालों को भी बर्बाद कर रहा है कि नहीं? तो ये हमारा लाइफ स्टाइल, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं सुधर पा रहे, और पूरी जिंदगी जेब खाली, पूरी जिंदगी कभी नहीं पैसे की आजादी इसको मिलेगी।
पूरी जिंदगी यही हाल लगा रहता है। ठीक है, नीचे मैंने एक चीज लेके आया सर, मैं एक फिल्म में, मैं पिछली बार उसमें जो मीटिंग में भी बताया था कि एक फिल्म के डायलॉग में, लास्ट के सीन में डायलॉग में क्या बोला बैकग्राउंड में, और एक बूढ़ा सा गरीब पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और बैकग्राउंड में एक डायलॉग के रूप में एक साउंड आता है जिसमें बोलता है कि गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं, नो प्रॉब्लम, आप और हम सब गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीबी का बहाना नहीं, ताकत लगाकर जीना सीखो। मैं जानता हूँ काफी लोगों को समझ में नहीं आया, कोई ढाका टोपी, कोई ऐसा वाला टोपी देखने में लग गया, हमारे बात को नहीं समझ पाए। सर बैठ जाइए कहीं, ठीक है सर, अगर आप ध्यान देंगे तभी मजा आएगा। गरीब आप भी हो, गरीब हम भी हैं, गरीब धीरू भाई अंबानी भी था, गरीब मार्क जुकरबर्ग भी था, गरीब विनोद चौधरी भी था, गरीब अक्षय कुमार भी था, गरीब शाहरुख खान भी था, लेकिन उन लोगों ने गरीबी का बहाना नहीं किया, जिंदगी में ताकत लगाया और आगे बढ़ने की कोशिश की। आज आप और हम उनका नाम ले रहे हैं। इसलिए गरीबी का बहाना लेकर जिंदगी में चूज आवर राइट वे, अभी भी समय है, एक सही रास्ते का चुनाव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी एक त्राहिमाम की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी और जिंदगी पूरी तकलीफ भरी बन जाएगी। इसलिए अगर अभी भी हम सुधर जाएं और अभी भी सही रास्ते का चुनाव करके अगर अपनी जिंदगी में एक सही मार्ग पे आगे बढ़े तो डेफिनेटली जिंदगी बदल सकती है। और आज के डेट में हमारे पास पैसा नहीं है, आज के डेट में हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, न ज्यादा टाइम है, न ज्यादा पैसा है, न ज्यादा पढ़ाई लिखाई है। इस बीच में अगर हमें सही रास्ते के साथ आगे बढ़ना है तो आपके बीच में नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट इंडस्ट्री लेके आई है जो DXN के नाम से है। ये आपकी डेफिनेटली जिंदगी बदलेगी, इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए क्योंकि एक को नहीं लाखों की जिंदगी अब तक DXN ने बदल दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। DXN का बुक, DXN में लोग डांगरी और लांगरी लगाकर प्रवेश करते हैं, लेकिन जब DXN से बाहर निकलते हैं तो मोतीलाल मिश्रा जैसा चमकदार हीरा ये DXN की 100% 101% दैट इज द ट्रूथ ऑफ DXN। इसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है, ये आपको माननी चाहिए और माननी पड़ेगी। आज मानो या कल मानो, लेकिन माननी पड़ेगी। इस तरह से गरीब, असहाय, मजबूर, रोगी, पैसे का रोगी, स्वास्थ्य का रोगी, कंजर आदमी, अपने स्वास्थ्य का किराया करने वाला आदमी, टूटा फूटा आदमी आता है, लेकिन जब DXN के किताब से बाहर निकलता है, चमकते हुए निकलता है। ये DXN की रियलिटी है। पावर ऑफ यूनिटी, DXN एक यूनिटी को बनाता है जिसे हम कहते हैं पावर। DXN एक पावर बनाता है, आप देख सकते हैं ये पावर, यानी कि लोगों का समूह मतलब जानते हैं टीम ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क जनरेट करता है DXN, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 करते हुए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है। और उस नेटवर्क का पावरफुल स्टैम्प, पावरफुल स्तंभ आपको बनाता है और आपको उस नेटवर्क का सामना करने का, आपको उनके साथ वार्तालाप करने का एक सौभाग्य देता है। और वो वार्तालाप करते करते एक दिन आप उस नेटवर्क का बड़ा स्तंभ बनते हैं और बड़ा लीडर बनते हैं। ये अपॉर्चुनिटी इसके पास है। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ टीम वर्क। आप देखिए, अलोन वी कैन डू सो लिटिल। अगर हम अकेले हैं तो कुछ कम ही काम करेंगे। आप अकेले हैं, इसमें मानो 100 लोग हैं, 100 कुर्सियां हैं। मैं आपको कह दूं, किसी से हमारे सर को बोल दूं कि आप ये सारा कुर्सी बाहर रख दो, तो हो सकता है इनको 1 घंटा लग जाए कि कुर्सी बाहर करने में। लेकिन आप सभी को बोलूं कि जो जिस पे बैठा है वो अपना कुर्सी पकड़ के बाहर कर देगा तो 2 मिनट में सारा कुर्सी बाहर। मतलब कि वी टुगेदर वी कैन डू सो मच। अगर हम एक टीम मिलकर कोई काम करते हैं तो बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। इसे कहते हैं टीम वर्क। और DXN क्या है? टीम वर्क है। DXN में काम करने मतलब आप टीम वर्क में काम करते हो, ठीक है। DXN मतलब आपका यहाँ कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हो। DXN का मतलब यहाँ आपका लीडर होता है, बॉस नहीं, क्योंकि बॉस पीछे बैठ के आपको ऑर्डर देता है, आगे बढ़, चल काम कर, घिसक। लेकिन लीडर स्वयं आगे होता है और आपको उसके पीछे चलना होता है। वो स्वयं कोई भी गड्ढा, कोई भी खाई, कोई भी बरसात, कोई भी पथराव, कोई भी दुख तकलीफ पड़ती है, पहले लीडर उसका सामना करता है। आपको पहले नहीं भेजता, आप पीछे उसके होते हैं। लीडर सबसे आगे होता है।
लीडर जैसा करता है ऐसा कहने के लिए बोलता है, लेकिन बॉस जो कहता है वो आपको करना पड़ता है। ये सुनो, ये फर्क होता है लीडर में। DXN आपको हेल्थ देता है, DXN आपको वेल्थ देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और DXN आपको समय की आजादी देता है। गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग सर। DXN आपको सब बहुत जरूरी है, पूरी वर्ल्ड में काम करता है। मैं स्टार डायमंड एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बन के नेपाल गया था। जब नेपाल में प्रोग्राम हुआ तो मुझे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड से बुलाया गया। मतलब मैं यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड था, नेपाल जाने के बाद वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड था। आज मैं डायमंड कतर में हूँ, आज मैं डबल डायमंड कतर में, तो आज मैं डबल डायमंड पूरी वर्ल्ड में हूँ, क्योंकि DXN वर्ल्ड मार्केट में काम करता है। DXN में 2 स्टार डायमंड बनने के बाद 2% प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। जब आपके सेशन में खोलेंगे मोहन यादव जी, आपके सेशन में खोलेंगे तेज प्रकाश मिश्रा, गुरुदेव गोविंद जी, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है अमेरिकी डॉलर आपका 2 पैसा, 4 पैसा, 8 पैसा, 2 या $2, $4 अमेरिका से आया, लंदन से आया आपको 2 रुपये, सिंगापुर से आया आपका 3 रुपये, ऐसे करके एक लिस्ट तैयार होता है। और आपका किस कंट्री से कितना रुपया आया, जिस कंट्री में आपका कोई लेना देना ही नहीं है, जिस कंट्री से आपका कोई टीम नहीं है, जिस कंट्री में आप जिंदगी में गए नहीं, जिस कंट्री का नाम आपके दिमाग में कभी आया नहीं, वहां से भी आपका पैसा आता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ वर्ल्ड मार्केट। कभी नहीं सुना, लिस्ट में देखो तो कंट्री का नाम ही कभी नहीं सुना है, वहां से पैसा आया है। इतना बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फटाफट कुछ चीज जान लीजिए। क्या है ये? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। हमारा जिंदगी क्या है? हम गरीबों को, हम एम्प्लॉय को, हम मजदूर जैसी श्रेणी में पढ़ने वाले युवकों का क्या है? लक्ष्य नहीं है सर। अभी लक्ष्य के मतलब पूछ लो किसी से तो बहुत सारे लोग 100 में लगभग 60-70% ऐसे हैं जो लक्ष्य का मतलब ही नहीं जानते। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य का मतलब आप जो जिंदगी जीना चाहते हो, जो जिंदगी जी रहे हो, आने वाले 5 साल बाद आपका कोई अलग टारगेट होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य का मतलब कि जैसे अभी आप किसी DXN वाले से पूछ लो, भाई 2024 चल रहा है, 2030 तक मान लो 5-6 साल बाद कब तुम्हारा क्या टारगेट? कहेगा 2030 तक ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 1 से लेकर के 2 लाख रुपए महीने का बिना काम किए कमाने का मेरा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ चलो, क्या फर्क पड़ता है 2030 तक आप 2 लाख के लक्ष्य में जाओगे, अगर सही तरह से काम कर जाओगे तो 4 लाख कमाओगे 30 साल के बाद, 2030 के बाद 6 साल बाद 4 लाख। पर्पस होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं तो घिसक नहीं सकते। चलने और दौड़ने की दूर बात, घिसक नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक गोल, एक लक्ष्य की बहुत जरूरत होती है। अनुशासन जरूरी है नहीं जरूरी है बताइए हमारे लाइफ में? बस जैसे पाए ऐसे ही चले नहीं। अरे सब कुछ तो सभ्य होना चाहिए, क्योंकि हम बंदर नहीं है। वो वाला बंदर जिसको बताया गया बोल तू केला लेगा कि पैसा, बोला मेरे को केला चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता पैसा आएगा तो इससे 4 गुना ज्यादा केला खरीदूंगा, उसको नहीं पता। लेकिन हम वो बंदर नहीं है, हम इंसान हैं। हमें इंसानियत की ढंग सिखाई जाती है बचपन से। ये तेरे माँ है, तुझे इन्होंने जन्म दिया है। ये तेरे पिताजी हैं, ये तुझे संस्कार इन्होंने दिया है। ये तेरे दादा और दादी हैं, ये तेरा गांव है, ये तेरा समाज है। बेटा ये गलत, बेटा ये सही, बचपन से सिखाया गया है। अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से छोटे से प्यार करो, अपने से थोड़ा निर्दयी लोगों से प्रेम करो, स्नेह करो, यही सब तो सिखाया गया है। लेकिन हम इंसान अपने एटीट्यूड में लोगों को पहचानना भूल जाते हैं, अनुशासन में रहना भूल जाते हैं। जैसी चाहे ऐसी ही जिंदगी चलते हैं, इसलिए समाज से हमें घृणा मिलती है और उस घृणा से की वजह से हमें तकलीफ भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। मेहनत एवं एकाग्रता, डिस्टर्ब नहीं होने देना है DXN से अपने आप को। कभी नहीं होने देना। बस एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये मेरी जिंदगी DXN के नाम, बस ये तेरे नाम मेरे नाम खलास। अब एक ही चीज होनी चाहिए, अब की ये जो जिंदगी है ये DXN के नाम, बस।
समर्पण कर दो डीएक्शन को, खुद को समर्पण कर दो डीएक्शन के नाम से और लगातार डीएक्शन में काम करो जब तक जीत ना जाओ। डेफिनेटली आप जीत जाओगे, कोई नहीं बस इच्छा शक्ति, क्योंकि किस्मत मेहनत करने से बदलती है, घर बैठकर सोचने से नहीं। अब मेहनत करने का मतलब सीमेंट नहीं उठाना है, लेकिन ये पसीना देख लो, मेरा भी अपना कोई टारगेट है साहब। ये नहीं सोचना मैं ऐसे ही यहाँ पे आके चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मोतीलाल मिश्रा का एक अपना पर्पस और एक अपना गोल है और उसे मोतीलाल मिश्रा अचीव करके दिखाएगा डेफिनेटली। और एक दिन मोतीलाल मिश्रा अपना गोल और अपना स्पेसिफिक गोल और अपना गोल जो मेरा गोल है वो किस डेट में अचीव करेगा, वो सारा चीज क्लियरिफाई करेगा आप सबके सामने। और क्लियरिफाई करने के बाद में वो सारे गोल को अचीव करके दिखाएगा। इतना पावर अभी मोतीलाल मिश्रा के पास है। आपको मैं इस कदर बना रहा हूँ, अभी मजबूत बना रहा हूँ कि जब मैं उस गोल को क्लियर करूंगा, उस लक्ष्य को कंप्लीट करूंगा और उसको स्पेसिफिक बनाऊंगा, तब तक उस सफर को, जब मुझे उस सफर में मिलने वाली जो तकलीफें हैं, उस सफर में मिलने वाली जो मुझे लोगों के ताने और बाने हैं, ये पसीने बहाने हैं, ये सब जब मिलेगी तो क्या मैं झेल पाऊंगा या नहीं, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन मेरा जारी है। इसलिए ये जरूरी है। अभी ये देखिए क्या लिखा है, जिंदगी में एंट्री नहीं, एग्जिट शानदार होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म जैसा भी हो, गरीब हो धनी घर में हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो आपका एग्जिट शानदार होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कैसे भी है कि नहीं। तो ये है। उसके बाद में तो मेरे भाई, आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। तो कल कभी नहीं, मेरे पिताजी बार बार कहते थे, मैं कभी भूल भी जाता हूँ उनका कहना, लेकिन कुछ याद रहता है कि बेटा कल करेगा जो आज कर, और आज करना है, जो कल करना है वो आज कर, और जो आज करना है वो अब, क्योंकि पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा। बेटा जो कल करना है वो आज कर ले, और जो आज करना है वो भी कर ले, क्योंकि पल में परले पता नहीं क्या कब हो जाए। तो जब तू जो तुझे याद है वो तू टाल रहा है, बाद में करूंगा बाद में करूंगा, और जो तू भूल गया है वो कब करेगा, है कि नहीं। इसलिए तुरंत करो, नॉट टुमारो, कभी भी टुमारो नहीं आता है। डीएक्शन आपकी जिंदगी में एक भयंकर अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अवसर के साथ लेकर आया है। आप इसका साथ दो, ये आपका साथ देगा। डीएक्शन में ज्वाइन करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारे यहाँ अभी हमारे दोस्त बहुत ही प्यारे बिजनेस पार्टनर हमारे यहाँ से कुछ समय के लिए कहा जाए या कतर से कैंसिल है, फिलहाल जिस कंपनी में काम करते थे अपने मुल्क जा रहे हैं। बहुत ही डियर बिजनेस